नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एग्जाम हाउस स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था संघ एवं इसका क्षेत्र। तो आप पढ़ रहे थे संघ एवं इसका क्षेत्र। इससे मैंने 4 आर्टिकल के बारे में बताया था। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। ठीक है? 1 क्या कहता है आर्टिकल? आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 3 क्या कहता है? और आर्टिकल 4 क्या कहता है? आपने पूरा देख चुके हैं और आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट रह जा रहे हैं, उसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे, देशी रियासतों का एकीकरण। यानी आज़ादी से पहले हमारे जो राज्य थे, ठीक? जो हमारा भारत था, यहाँ पे लगभग 565 देशी रियासतें थी। वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटा हुआ था, जहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था। तो उनका भी एकीकरण किया गया, क्योंकि आप आज़ादी के बाद देख पा रहे होंगे, आपको जो अभी 28 राज्य नज़र आ रहे हैं, ये 28 राज्य तो थे नहीं, क्योंकि छोटे-छोटे राज्यों में खंडित था। ठीक है? तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, आखिर यह राज्य एक बड़ा राज्य कैसे बना, ठीक? और यह राज्य कैसे संघ का निर्माण किया, हम यही पढ़ रहे हैं। फिर आप देखें तो आज़ादी के समय राजनीतिक इकाइयाँ 2 भागों में बटी थी। 2 भाग कौन-कौन था? आप देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें। जैसे मैंने देशी रियासत के बारे में बताया, और ब्रिटिश प्रांत मतलब जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले क्या था? ब्रिटिश का शासन था। ठीक? तो एक ऐसा जगह था जहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य शासन कर रहा था, और उन्हीं के अधीन 565 ऐसे छोटे-छोटे देशी रियासतें थी, जहाँ पर हमारे राज्य के जो राजा हुआ करते थे, वो शासन किया करते थे। ठीक है? तो ये जो छोटे-छोटे राज्य थे, देशी रियासतें जिसे बोला जाता है, ये कैसे एक बड़ा राज्य बना, इसी के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है? अब क्या यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, जैसे मैंने बताया 565 देशी रियासतें थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार इनके पास 3 विकल्प थे। यानी जब हमें आज़ादी मिल गई, तो अब इन्हें जोड़ा जा रहा था, क्योंकि अब एक संघ का निर्माण करना था, तो छोटे-छोटे राज्यों को अब जोड़ेंगे, तभी तो एक बड़ा संघ बनेगा। तो अब इसी के बारे में, यानी इनको 3 विकल्प दिया गया। कौन-कौन सा विकल्प दिया गया? या तो ये भारत में शामिल हो, यानी जो छोटी-छोटी देशी रियासतें हैं, वो तो भारत में शामिल होने का सबसे पहला उनको दिया गया कि वो आपके पास 3 विकल्प हैं। सबसे पहला, आप भारत में शामिल हो सकते हैं, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और तीसरा, या आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा होगा, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो, या स्वतंत्र है। अब उनके ऊपर जो देशी रियासतें थी, उनके ऊपर छोड़ दिया गया। तो आज़ादी मिलते ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 15 अगस्त 1947 से पूर्व, यानी आज़ादी मिलने से पहले, ठीक है? सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से 565 जो देशी रियासतें थी, लगभग उनमें से 565 देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गए। जैसे इस सभी को न्योता दिया गया कि आप भारत में शामिल हो सकते हैं, या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या स्वतंत्र रह सकते हैं। आपके पास 3 विकल्प है। इन तीनों में से आपको जो लग रहा है, वो आप चुन सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 15 अगस्त 1947 से पहले, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले ही, ठीक, 2 लोग थे, ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे। आप देख पा रहे होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी के प्रयास से क्या हो रहा है, जो छोटे-छोटे 565 रियासतें थी, उनमें से लगभग 562 देशी रियासतें भारत के संघ में शामिल हो जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, बच्चों का खेल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 565 में से 562 को मनाना कितनी बड़ी बात हुई होगी, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाँ, अब 562 तो दिख रहा है, 562 में यानी 3 रह जा रहे हैं, और कौन-कौन 3 है? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। ये ऐसे 3 राज्य थे जहाँ के राजा लोग एग्री नहीं करते हैं, ठीक है? ना वो भारत में शामिल होते हैं, ना पाकिस्तान में शामिल होते हैं, ना सॉरी, वो स्वतंत्र रहते हैं, यानी ये तीनों शामिल नहीं होते हैं, तो क्या होता है, तीनों स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है? फिर क्या किया जाता है, आप देख पा रहे होंगे, 22 जून 1947 को, ठीक है, रियासती मंत्रालय का गठन किया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष चुना जाता है। अब इनके प्रयासों से आप देख पा रहे होंगे, हैदराबाद को नवंबर 1948 में सैन्य कार्यवाही के बल पर भारत के संग में मिला लिया जाता है, ठीक है? जो हैदराबाद के नवाब थे, वो राजी नहीं होते हैं भारत के संग में शामिल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्या किया जाता है, यहाँ पे सैन्य कार्यवाही का उपयोग किया जाता है, और भारतीय सैन्य के बल से हैदराबाद को भी भारत के संग में मिला लिया जाता है।
अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे जूनागढ़ आ जा रहे हैं, ठीक है। जूनागढ़ में जुलाई 1947 में जनमत संग्रह होता है, यानी जनमत संग्रह यानी लोग वहां के जो लोग रह रहे थे उनके संग्रह पर, ठीक है, जूनागढ़ को भी जुलाई 1947 में भारत में मिला लिया जाता है। फिर आप देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, अब क्या होता है, आजादी मिलने के बाद वहां पर जम्मू कश्मीर के कुछ कबीले पर पाकिस्तान के सैन्य वहां पे अधिकार कर लेते हैं। तो फिर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत से मदद मांगते हैं। भारत से जब मदद मांगते हैं तो भारत के द्वारा यह कहा जाता है यदि आप भारत में शामिल होंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो फिर अक्टूबर 1948 में विलय पत्र पर राजा हरि सिंह सिग्नेचर कर देते हैं। तो यानी आप देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर भी अक्टूबर 1948 के बाद क्या होते हैं, भारत का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, अभी रहा इतना, फिर आगे हम टॉपिक देखते हैं। मन हिलोगी नहीं तुम ना। तो जैसे अभी हमने पढ़ा देशी रियासतों का एकीकरण। अब हमारे सामने देख रहे हैं जो टॉपिक लिखा हुआ है राज्यों का पुनर्गठन, यानी जो राज्य थे उनका पुनर्गठन कैसे किया गया, उनका नाम कब रखा गया, ठीक, कौन से राज्य कब अलग हुए, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यानी जो राज्यों का पुनर्गठन की बात हो रही है तो ये ब्रिटिश काल से ही भाषाई आधार पर यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना स्टार्ट हो चुका था। जैसे 1912 में आप देख पा रहे होंगे, यानी 1912 ये कब की बात हो रही है, आजादी से पहले, क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिली है 1947 में, यहाँ पे बात हो रही है 1912। तो ये कब की काल है, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में ही भाषाई आधार पर 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम एक अलग राज्य बना। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिर बात हो रही है जून 1948 में, ठीक, एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, कि भाषा के आधार पर क्या राज्यों का पुनर्गठन करना सही रहेगा या नहीं, इस पर एक आयोग का गठन किया गया। तो आयोग का नाम क्या है, एसके धर एसके धर आयोग, यानी एसके धर जी के आयोग अध्यक्षता में, ठीक, कब, जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। तो अब ये जो आयोग है दिसंबर 1948 में एक रिपोर्ट पेश करता है और उसमें कहता है कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना ये उचित नहीं है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है जो आयोग बनाया गया, आयोग का नाम क्या था, भाषाई प्रांत आयोग, किसकी अध्यक्षता थी, एसके धर। ठीक है, जून 1948। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट बनाया गया दिसंबर 1948 में, इसमें यही बताया जा रहा है कि भाषा के आधार पर, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन करना ये उचित नहीं है। तो क्या सही रहेगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर सही रहेगा। यानी जो हम राज्य का गठन करेंगे तो भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर यदि राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो ये बहुत हद तक सही रहेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, जब भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हर एक राज्यों में असंतोष का माहौल पैदा हो जा रहा है। तब फिर क्या किया जा रहा है, दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति बनाया जाता है। ठीक है, अब जेवीपी समिति अगर यदि देख रहे हैं आप, ठीक है, तो इस पर क्या कर रहे हैं, धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक समिति बनाते हैं। इन समिति में कौन कौन शामिल है, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा क्या किया जा रहा है, ठीक, इसमें शामिल थे। अब ये हो रहा है कि अप्रैल 1949 में एक रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी हैं। दिसंबर 1948 में एक समिति बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, तो धर आयोग के निर्णय के जांच के लिए कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में, ठीक है, 3 लोगों की एक समिति बनाती है। अब ये अपना रिपोर्ट पेश करते हैं अप्रैल 1949 में। अब ये बताते हैं भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को खारिज कर दिया गया। यानी कि ये भी जो धर आयोग है, सॉरी, जो एसके धर की जो अध्यक्षता में आपको भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया था, उसमें जो बात कही जा रही है, क्या कहा गया था, भाषाई आधार पर
राज्यों का अपना गठन करना सही नहीं है, तो उसी चीज को ये क्या कर रहे हैं, खारिज कर देते हैं। भाषाई आधार पर राज्य की मांग को खारिज कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हो रही है यहाँ पे, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश की मांग के लिए कांग्रेसी नेता पोटटी श्रीराममुलु 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठते हैं। भूख हड़ताल पर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। यानी आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है, कब किया जा रहा है, 1 अक्टूबर 1953 को क्या बन रहा है, आंध्र प्रदेश। ये स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग होता है। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं, जो आगे की कड़ी है इसी में हम देखते चलेंगे। जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग हो जाता है, तो भारत के अन्य क्षेत्रों में भी क्या होता है कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने की मांग उठने लगती है। तो इसमें फिर क्या किया जाता है, फजल अली आयोग की गठन की जाती है। भारत सरकार दिसंबर 1953 में त्रिस्तरीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, फजल अली होते हैं। इसमें 2 अन्य सदस्यों को भी जोड़ा जाता है, जिसमें के.एम. पनिक्कर हैं और फिर इसके साथ एच.एन. कुंजरू जी हैं। ठीक है, इसका संरचना कैसा था, तो त्रिस्तरीय था। ठीक, जब आंध्र प्रदेश का जब भाषा के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है भाषा के आधार पर, ठीक, तो उसके बाद और भी जो राज्य थे वो भी चाहते हैं कि भाषा के आधार पर हम अलग हो जाए। तब जाकर निर्णय यही लिया जाता है कि एक फजल अली आयोग जी की अध्यक्षता में क्या किया जाए, एक आयोग बनाया जाए। वो आयोग क्या था, त्रिस्तरीय था, इसकी संरचना त्रिस्तरीय थी। ये 1955 में जब दिसंबर 1953 में आयोग बनता है, तो ये पेश करता है, 2 वर्ष का समय लेता है और 2 वर्ष में क्या करता है, 1955 में अपना रिपोर्ट पेश करता है। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जा रहा है भाषा के आधार पर, वो उचित है, किया जा सकता है। इन्होंने यही बात की। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बन जाते हैं भाषा के आधार पर, और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है भाषा के आधार पर। यानी भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बनते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। ये कब बनता है, तो फजल अली आयोग के गठन के बाद। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा, जो टॉपिक था संघ एवं इसका क्षेत्र, लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ सन्स वगैरह हैं कि कौन से राज्य कब अलग हुआ, कब पुनर्गठन किया गया, उसका मैं एक पीडीएफ दे दूंगा साथ में ही, आप उसको देखकर याद कर लेंगे, वो याद करने वाली चीज है। ठीक है, बाकी हम इसमें 5 क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी की जो क्वेश्चंस होगी मैं बता दूंगा कहाँ पर आएगा, बाकी आप सेट वहां से लगा सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने आपको जिस टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया था उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले आप देख पा रहे होंगे, पहला नंबर क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, भारत एक है। भारत क्या है, आपके पास ऑप्शंस होंगे। ए में है संघ राज्य, क्या भारत संघ राज्य है? बी में आंसर होगा राज्यों का संघ है, सी में आंसर होगा प्रांतों का संघ है, और डी में है एक राज्य इकाई है। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था भारत एक राज्यों का संघ है, तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, मेरे बताने से पहले आप लोग प्रयास कीजिए लगाने की। ठीक है, देखिए दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। यानी आंध्र प्रदेश कब भाषाई राज्य के रूप में एक अलग राज्य बना, तो कब किया गया, आप देख पा रहे होंगे 1953 में, याद होगा मैंने बताया था आपको। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, संसद को है, या लोकसभा अध्यक्ष को है? मैंने बताया था आपको कि किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे दिया गया है, संसद को दिया गया है। यानी भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित कर सकता है कौन, संसद। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी जो भी लगभग 565 रियासत थे, उनको अपने भारत संघ में शामिल करने के लिए किनका अहम रोल था, वो व्यक्ति कौन है जिन्हें महत्वपूर्ण माना गया है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर,
वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह? याद कीजिए, मैंने बताया था आपको वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब 5 देखेंगे, 5 नंबर प्रश्न में, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के भी किन तीन राज्यों ध्यान रखिएगा, भारत में शामिल होना विलंबित किया? ऐसे कौन 3 राज्य थे जो शामिल नहीं हुए? लगभग 562 शामिल हुए थे, 3 नहीं शामिल हुए थे। वो 3 कौन कौन है? ऑप्शंस देखिए आप, ए में है जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल गलत है। जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, क्या ये है? जी बिल्कुल, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी हमने 5 प्रश्न पर ध्यान दिया, आप एक बार प्रश्न को देख लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा आगे का प्रश्न है, ठीक है, ऐसे मैं बोर्ड पे लिख कर बताता रह जाऊंगा, तो मैं आपके लिए आप खुद सेट लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर रहा हूं। ठीक है, यदि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जब जाएंगे तो वहां पे सारे सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं पॉलिटिकल, तो टॉपिक वाइज आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन की संख्या होगी, वहां से आप सेट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को देखा जाए, मैं एक अलग वीडियो बनाकर उसमें समझा दूंगा। ठीक है, एग्जाम हाउस के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह लेक्चर देखते रहिए, अपने दोस्तों के सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बहाने पढ़ सके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।